हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टिगर्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इफ़ x/3 + 1 y-2/3 इक्वल्स टू 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। जब भी मैंने बताया है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हमें दिए हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे कि x/3 + 1 हमारा इसके इक्वल है, ठीक है, और y-2/3 हमारा 1/3 के इक्वल है। तो बस हमें इक्वेट करना है वैल्यूज़ को। x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3, y-2/3 इक्वल्स टू 1/3। 1 को वहाँ बचेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x/3 इक्वल्स टू 5/3 - 1। अब एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम होगा और हमारा आंसर क्या आएगा अब, x/3 इक्वल्स टू 2/3। 3 को वहाँ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल्स टू 2/3 × 3। 3 से 3 कट गया तो हमारे x की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, पहले हम -2/3 को वहाँ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा, 3 आएगा। तो 3 से 3 कट गया तो हमारा आंसर क्या आया, 1। तो y की वैल्यू आ गई है 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। हमारे x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है हमारी 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A हमें कितना दिया हुआ है, 3 है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितना दिया हुआ है, 1 2 3। हमें इन्होंने नंबर नहीं दिया हुआ कितने हैं, पर हमें इन्होंने सेट दिया हुआ, हम काउंट कर सकते हैं अपने आप, है ना। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स A × B। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B निकालने का इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A हमें दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B दिया हुआ है 3। 3 × 3 कितना होता है, 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमारे पास आएगा 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ G इक्वल्स टू दिस एंड H इक्वल्स टू दिस फाइंड G क्रॉस H क्रॉस G। तो पहले G क्रॉस H निकाल लेते हैं। तो पहले G वाले एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि पहले G है ना। तो पहले 7 से जितने एलिमेंट्स बनते हैं पहले वो बनाएंगे। 7 का 5 से बनेगा, 7 का 4 से बनेगा, 7 का 2 से बनेगा। 7 सारे एलिमेंट्स बन चुके हैं तो हम 7 को नहीं देखेंगे, अब 8 को देखेंगे। 8 का बनेगा 5 से, 8 का बनेगा 4 से, 8 का बनेगा 2 से। तो ये हमारा G क्रॉस H आ चुका है। अब हमें निकालना है H क्रॉस G। तो H क्रॉस G, तो पहले एलिमेंट्स हमारे H के होंगे और दूसरे G के। तो 5 का बनाएंगे, पहले 5 का बनेगा 7 से, 5 का बनेगा 8 से। 5 का बन गया, अब हम 4 का बनाएंगे। 4 का बनेगा 7 से और 4 का बनेगा 8 से। 4 भी कंप्लीट हो चुका है तो 2 रह गया है। 2 का बनेगा 7 से और 2 का बनेगा 8 से। तो ये हमने निकाल लिया H क्रॉस G। अब देखने से G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल लग रहा है, नहीं ना। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट दी है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो हमें दोबारा से लिखना है। तो पहला है, इफ़ P इक्वल्स टू MN Q इक्वल्स टू NM। हमें फाइंड करना है P क्रॉस Q, जो कि इन्होंने दिया हुआ है MN एंड NM।
तो हमारे पास पी के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, और क्यू में कितने हैं, 2 हैं, तो इनका क्रॉस कितने एलिमेंट्स का होगा, 4। पर ये हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये फॉल्स हुआ। कह रहे हैं कि इफ पी इक्वल्स टू एम एन है, क्यू इक्वल्स टू एन एम है, देन पी क्रॉस क्यू हमारा क्या होगा, एम एन एम एम अब एम से हो चुका है, अब एन से करेंगे, एन एन और एन एम। तो इन्होंने 2 एलिमेंट्स हमें नहीं दिए थे, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, तो हमने करेक्ट करके ठीक लिख दिया है, फॉल्स लिखा है क्योंकि हमारी स्टेटमेंट इन्होंने 2 नहीं दिए हुए थे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। अगला भी सेकंड है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। कह रहे हैं ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर क्या आया है हमारे पास, एक्स वाई, और वो जो x है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पहले सेट से, और जो y है वो बिलोंग कर रहा है हमारे दूसरे सेट से। तो ये ऐसे ही होता है ना कि पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे लिए, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो हमें से कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सेम आंसर इसका क्या है हमारा, ट्रू है। जब ट्रू होता है हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थर्ड है, इफ ए इक्वल्स टू 1 and 2, बी इक्वल्स टू 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5। अगर मैं ए का क्रॉस करती हूँ बी इंटरसेक्शन 5 से, बी और 5 में क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। अगर मैं उसका क्रॉस करूँगी ए के साथ तो हमारा आंसर 5 आएगा। जैसे कि ए का क्रॉस अगर मैं 0 से करूँगी तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी सेट का क्रॉस 5 से करूँगी तो मेरे पास 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है ए इक्वल्स टू -1 1 फाइंड ए क्रॉस ए। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए। तो मैंने ये पहले एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व कराया था आपको, एक ट्री मेथड से, आज भी वैसे कराऊंगी। ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो 2 ब्रांचेस बनेंगी, एक -1 और एक 1, और उसके आगे कितनी ब्रांचेस बनेंगी, 2 2, क्योंकि आगे 2 एलिमेंट्स है ना ए के अंदर, तो -1 और 1। नीचे भी 2 ब्रांचेस बनेंगी, -1 और 1। सेम अगला भी ए है, उसके भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो -1 1, सबके आगे बनेगी ब्रांचेस 2 2। यहाँ पे भी -1 और 1, यहाँ पे -1 और 1। अब बस जैसे जैसे ब्रांचेस जाती रहती हैं हम वैसे वैसे पेयर्स लिखते जाएंगे, पेयर्स नहीं ट्रिपलेट्स लिखते जाएंगे। तो -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 और 1 1 1। बस इनको अब हमने कैसे लिखना है, एक सेट में लिख देना है, तो हमारा ए क्रॉस ए आ जाएगा। ए क्रॉस ए में 8 एलिमेंट्स हैं। कैसे, क्योंकि ए में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 × 2 × 2 8। सो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, ये सारे एलिमेंट्स में डाल देंगे, -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1। ठीक है, अगला है 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1, लास्ट है 1 1 1। तो ये हमारे बन चुके हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
हमें इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी दिया हुआ है और फाइंड करना है ए एंड बी। तो पहला है हमारा ए, पहला सेट हमारा ए है ना, तो जितने भी ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स होंगे वो ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। वेयर एज दूसरा हमें सेट क्या दिया हुआ है बी, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं पेयर के दूसरे एलिमेंट्स हैं वो हमारे बी सेट से बिलोंग करेंगे। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए एंड बी। ये दो बार तो रिपीट हो रहे हैं तो हम सिंगल टाइम लिखेंगे क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रेपिटेटिव एलिमेंट्स नहीं आते। और b इक्वल्स टू क्या है हमारे पास x एंड y। यहाँ पे x दो बार ही आ रहा है, y भी दो बार ही आ रहा है, हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, x y दो बार ही है, हमने एक बार लिखा, और a b भी दो बार ही आए हैं, उनको भी हमने सिंगल टाइम लिखा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है लेट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू एंड d इक्वल्स टू, और हमें ये वेरीफाई करना है जो हमें क्वेश्चन पूछा है। तो पहले हम ले लेते हैं LHS R क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब B इंटरसेक्शन C करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, B और C में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 5। अब हमने पहले भी क्वेश्चन किया था कि A का इंटरसेक्शन अगर 5 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, ठीक है ना। तो हमारा LHS तो 5 आ गया, क्योंकि A क्रॉस 5 हमारे पास क्या आता है 5। अब RHS निकालते हैं। RHS इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। पहले A क्रॉस B निकालते हैं, तो पहले एलिमेंट से बनाते हैं पहले पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये हमारा A क्रॉस B आ गया। अब निकालते हैं A क्रॉस C। A क्रॉस C कितना आएगा 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया A क्रॉस C आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या। चेक करो जरा, आ रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स, नहीं, इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 5। हमारा RHS भी 5 आया है और LHS भी 5 आया है, तो मतलब RHS इक्वल टू LHS। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कह रहे हैं A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C निकालेंगे, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था A क्रॉस C। और निकालेंगे B क्रॉस D। तो पहले वाले से बनाएंगे एलिमेंट्स, 1 से बनाएंगे, 1 5 1 6 1 7 1 8। अब 2 से बनाते हैं 2 5 2 6 2 7 2 8। 3 से बनाते हैं 3 5 3 6 3 7 3 8। 4 से बनाते हैं 4 5 4 6 4 7
4 8। हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना है कि जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट है बी क्रॉस टी के। सबसेट मतलब क्या होता है कि सारे ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए बी क्रॉस डी में। देखिए जो रेड से मार्क कर रही हूँ मतलब सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस सी के प्रेजेंट है बी क्रॉस डी में। तो ये प्रूफ होता है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू, हमें राइट करना है ए क्रॉस बी। हमें बताना है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो पहले एलिमेंट्स बनेंगे हमारे 1 के साथ। तो 1 के एलिमेंट्स बनाएंगे 1 3 1 4। तो 2 से बनाएंगे 2 3 2 4। तो ये हमारे बन गए ए क्रॉस बी। हमें क्या निकालना है, सबसेट निकालना है। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कैसे लिख लेगा, 2 की पावर n से लिख लेगा। 2 की पावर हमें क्या दी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है 4 है। तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16। तो 16 सबसेट्स होंगे। अब ये सबसेट्स जो निकालने हैं लिस्ट करने हैं ये आप अपने आप करेंगे क्योंकि चैप्टर 1 में मैं आपको करा चुकी हूँ। सो ये आप अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल्स टू 2। इफ दीज आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी हमें दिया हुआ है 3 और 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी दिया हुआ है हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के। तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6। मतलब इसके अंदर 6 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर। और हमें इन्होंने 3 दिए हुए हैं। इन्होंने ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट्स दिए हुए मतलब तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हमें कितना दिया है 3। क्वेश्चन में हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है मतलब ए हमारा पहला है। तो इनके जो पेयर्स के जो पहले एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए एक्स वाई जेड। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमें कितना दिया हुआ है 2। और दूसरा सेट हमारा है बी मतलब ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट्स हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे बी से। तो बी हमारे पास क्या आ गया 1 एंड 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था जो सॉल्व हो चुका है। हमें ए एंड बी निकालने थे और हम निकाल चुके हैं। तो एक बार दोबारा लिख लेते हैं कि ए हमारे पास आ गया है एक्स वाई जेड और बी आ गया हमारे पास 1 एंड 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड। ये दो हमें दिए हुए हैं ठीक है ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो पहले हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं सेट ए के। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए हमें कितने दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब दोनों का बेस सेम है ना। अब इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हमें कितना दिया 9 दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो 9 का रूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या आ जाएगा प्लस का 3 या माइनस का 3। अब माइनस का 3 हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो कभी भी हम काउंटिंग करेंगे कि हमारे पास हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं, क्या हम कभी नेगेटिव मिलेंगे कि -5 हमारे घर में मेंबर्स हैं, नहीं ना। तो ऐसे कभी नेगेटिव नहीं ले सकते ये हम, तो ये हमारा निगलेक्ट हो गया। तो 3 है हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर जो -1 0 है ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा ना, जैसे क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में -1 0 0 1 ये हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं।
ठीक है, कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं दिए। अब ए क्रॉस ए है, मतलब पहला एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर का ए से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट भी ऑर्डर पेयर से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, 0, -1 और 1। ये 3 हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो दोनों एक ही सेट से बिलोंग है, वो सेट है ए। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एक तरीके से, जैसे कि बी सेट है 1 और 2। ठीक है, अगर हम बी क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 1 1 1 2 और सो ऑन। अब ये देखो कि जो 1 1 1 2 है ये बिलोंग कर रहा है ना इसमें बी सेट से। ऐसे ही मैंने ये वाला पार्ट किया है, ए क्रॉस ए के से एलिमेंट्स कैसे निकाले हैं, ए के। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब 2 तो हमें दिए हुए हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें वो निकालने हैं। तो वो निकालते हैं, ए क्रॉस ए निकालते हैं। पहले हम लिख रहे हैं साइड में कि हमें ए कितना दिया है, ए कितना दिया हमें -1 और 0 और 1। पहले -1 से बना लेते हैं, -1 -1 -1 0 -1 1। अब 0 से बना लेते हैं, 0 -1 0 0 0 1। अब 1 से बना लेते हैं, 1 -1 1 0 एंड 1 1। तो ये हमारे एलिमेंट्स बन चुके हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 फिनिश होती है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, देन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर डाउट्स। I hope you like this video. If yes, then please hit the bell icon and subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.